अरे मुई कर्मजलियों, सारे दिन किताबें हाथों में लिए बैठी रहती हो। अच्छा बहाना है काम से बचने का। सारे दिन अक्षरों को बांचती रहोगी तो काम करने को कौन कहेगा। यही सोचती हो ना। बांस सी लंबी होती जा रही हो। मैं पूछती हूँ कि क्या कलेक्टर बनोगी। नहीं है ऐसा रिवाज इस घर में। लड़कियां हो, लड़कियों की ही तरह रहो। अपने सपनों को किसी गठरी में बांधकर ऊपर म्यानी में डाल दो। अपने आप कुछ समय बाद उड़ान भरना भूल जाएंगे। थोड़ी और बड़ी हो जाओ, फिर देखना तुम्हारे आगे कैसे कैसे बहानों की, मजबूरियों की गुच्छियां खोली जाएंगी। फिर बुनती रहना उनसे पुराने डिजाइनों के स्वेटर। बुआ का बड़बड़ाना जारी था। ये रोज की बात थी। उनके तानों के तरकश से निकलते तीरों की चुभन झेलती ही वे बड़ी हुई थीं। अपने पापा को बुआ के सामने कभी मुंह खोलते नहीं देखा था उन्होंने। माँ शुरुआत में अकेले में जरूर दो चार आंसू बहा लेती थी कि उनकी बेटियों को आखिर वह क्यों सुनाती रहती हैं। जो हुआ अपने भाई से पूछो। लेकिन इसके बावजूद बुआ के प्रति उनके मन में कभी मैल नहीं आया, उपजता भी कैसे। जब से ब्याह कर आई हैं, सास यानी बुआ की खुद की माँ और रिश्ते में बड़े कुनबे की सठियाई महिलाओं से वही उन्हें बचाती रही हैं। असीम प्रेम रखती हैं बुआ अपनी भाभी सुहासिनी के प्रति। बुआ बड़ी थी अपने भाई से, जिसे वह दाऊ कहा करती थीं। पर दाऊ से कभी न तो प्रेम कर पाई, न ही कभी स्नेह उड़ेल पाई। बचपन में तो भाई की सुरक्षा कवच ही बनकर घूमा करती थी, पर धीरे धीरे जब चीजों को जानने समझने लगी, तो अपने भाई को वह सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी थी, और आज तक मानती हैं। तू ही है मेरे सपनों का बैरी। सपने छीन लिए, नींद छीन ली मेरी। भाई तो बहन के विश्वास का पहाड़ होता है, तू तो पत्थर निकला एकदम नुकीला पत्थर। फिर भी दाऊ उनकी हर बात सिर झुकाकर सुनते हैं, आत्मग्लानि से या बड़ी बहन का सम्मान करते हुए। बचपन में जैसा उनके बाबूजी ने कहा वैसा ही वह करते रहे। बाबूजी का फैसला ही अंतिम आदेश और सही निर्णय हुआ करता था। कॉलेज में पढ़ने लगे थे, तब अवश्य ही अपनी दिद्दा के सामने अपना पक्ष रखा करते थे। लेकिन दिद्दा ने उन्हें जो एक बार दोषी ठहराया, तो फिर आज तक उस पर टिकी हैं। पहले जब बुआ कहती, कर्मजलियों, अच्छा ही है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, वरना उसके भाग्य से तुम्हारी किस्मत लिखी जाती। लेकिन यह मत सोचना कि तुम्हारे भाग्य को कोई उलट पुलट नहीं कर सकता। तुम्हारा बाप सब कसर पूरी कर देगा। तो शशि और राशि को बहुत गुस्सा आता था। दोनों जुड़वां थीं, एक दूसरे से स्वभाव में विपरीत थीं, पर यह बात सुन राशि शांत रहती थी। हालांकि शशि हमेशा बम के गोले की तरह फटा करती थी। न मालूम किस पर गई है ये। चलो ठीक भी है, कम से कम अपने हक के लिए लड़ने का जिगरा तो रखती है। उसके गुस्सेल स्वभाव के बावजूद बुआ उसे सराहती। आश्चर्य होता तब उसे, लेकिन वे कैसे सुन सकती थी अपने पिता की बुराई। बेटियां हैं, ये सोचकर कभी किसी चीज में कटौती नहीं की थी, न कुछ करने से रोका था। जैसे जैसे वो बहनें बड़ी होती गईं, उन्हें बुआ की बातें चुभनी बंद हो गईं। वे समझने लगी थी कि बुआ का यह आक्रोश उनके प्रति नहीं है। ये तो खींच और झुंझलाहट है, जो उनके अंदर एक दर्द की तरह कैद है, जो कभी पानी के बुलबुलों की तरह फूटती है, तो कभी लावे की तरह। अन्यथा बुआ की जान बसती थी दोनों में। उन्होंने लड़का पैदा न करने या दो जुड़वां लड़कियां जन्मने के बाद सुहासिनी को कभी ताना नहीं दिया, न ही कुनबे में या आस पड़ोस में किसी को इस बात को लेकर उंगली उठाने दी। बल्कि प्रसन्न थी कि लड़कियों के ऊपर कोई लड़का नहीं है। शशि और राशि जब छोटी थीं, तो अक्सर उन्हें अपने अगल बगल बिठाकर कहती, सहेलियों के भाई हैं, ये सोचकर मन उदास मत किया करो। माना कि राखी, भैया दूज और बाकी त्योहारों पर कमी खलती है, लेकिन सच तो यह है कि कुर्बानियां नहीं देनी पड़ेंगी मेरी तरह। हे भगवान, मैंने जो भुगता, इन बच्चियों को न भुगतना पड़े। हमेशा सूती साड़ी में लिपटी बुआ उन्हें किसी परी की तरह लगती थीं। सुहासिनी जब ब्याह कर आई थी, तो इस घर में बिन ब्याही बड़ी नंद यानी बुआ के होने की बात से हमेशा आशंकित रहती। उनसे बात करने, उनके पास बैठने तक से कतराती थी। और जब देखती कि पति तो दिद्दा के सामने बिल्कुल भी जुबान नहीं खोलते हैं, तो और सहम जाती।
इसलिए उनकी कोई बात बुरी भी लगती तो बहस में उलझने की बजाय चुप ही रहती। धीरे धीरे वह दिद्दा को समझने लगी और जाना कि वह इस घर में उसकी सबसे बड़ी हिमायती और सुरक्षा कवच हैं, तो फिर तो वह उनसे अपने मन की हर बात बांटने लगी और धीरे धीरे उनके भीतर लहराते दर्द और कड़वाहट को समझ गईं। हालांकि दोषी कौन है और किसकी गलती है, इसका आकलन वह कभी न कर सकी। जानती है सुहासिनी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। पूरे गांव में मेरे जैसी बुद्धिमान लड़की और कोई नहीं थी। अक्सर गांव की बुजुर्ग महिलाएं दूसरी लड़कियों को कहती, देखो इस वृंदा को, घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती है और पढ़ने में भी होशियार है। बाबू को भी इस बात पर गर्व था और माँ तो निहाल रहती थी मुझ पर। वह कहती कि वह भाग्यवान है जो उन्हें ऐसी बेटी जन्मी है। रूप गुण सभी दे दिया ईश्वर ने। अचानक उनकी नजरें शशि और राशि पर पड़ जाती और बुआ उठ जाती वहां से। वह अपने घावों को बच्चियों को नहीं दिखाना चाहती थी। सुहासिनी बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी बात सुनती रहती। शशि और राशि जितना प्यार अपने पापा से करती थी, उतना ही बुआ से भी। बुआ अपने ही छोटे भाई को लेकर इतनी कटु क्यों हैं? मम्मी, आप बताओ न कि बुआ के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसका दोष वह आज तक पापा को देती आ रही हैं? क्या करोगी गड़े मुर्दे उखाड़कर? आप नहीं बताओगी तो हम पापा से पूछेंगे। शशि भड़क उठी। सुहासिनी उसकी जिद से परिचित थी, न जाने कैसा धमाका कर दे। और सुहासिनी ने कहा, दिद्दा को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में हमेशा अव्वल आती थीं। सब तुम्हारे दादा दादी से यही कहते कि पढ़ लिखकर वृंदा तुम्हारा नाम रोशन करेगी, खूब ऊंचाइयां छुएगी। तुम्हारे पापा को पढ़ने का खास शौक नहीं था। वो क्रिकेट खेलने में वक्त बिताते, पर बाऊजी चाहते थे कि वह आईएएस बने। दिद्दा जब 11वीं में थी तो तुम्हारे पापा के लिए ट्यूशन रखने के लिए उन्हें दिद्दा की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उनके लिए उठाना संभव नहीं था। लड़की को तो पराए घर जाना है, उस पर क्या पैसा खर्चना। बेटा पढ़ेगा तो अच्छा कमाएगा और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बस यही बात दिद्दा को चुभ गई। तुम्हारे पापा आईएएस तो नहीं बन पाए, लेकिन सरकारी नौकरी पा ली। दिद्दा कुर्ती रही और जब बाऊजी ने उनकी शादी करनी चाही तो अड़ गई कि वो कहीं नहीं जाएंगी, सारी उम्र उन पर और दाव पर बोझ बनकर रहेंगी। पर बुआ बोझ कहाँ है मम्मी? उनके बिना ये घर एक दिन भी न चले। राशि ने हैरानी से पूछा। लेकिन भाई की वजह से उनके पंख कुतर दिए गए, जबकि वह उनसे कहीं ज्यादा काबिल थी। ये बात उन्हें आज भी बहुत चुभती है। वह कहती हैं, आखिर क्यों लड़कों को लड़कियों से ज्यादा अहमियत दी जाती है? तभी तो तुम दोनों को उन्होंने सिर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारे पापा ग्लानि में जीते हैं कि उनकी वजह से दिद्दा के साथ ऐसा हुआ। न वो पढ़ पाई न ही उन्होंने शादी की। मम्मी, इसमें दोष किसी का नहीं है। पापा ने वही किया जो दादाजी ने कहा। बुआ ने वही सहा जो दादाजी ने उनके सपनों को छीन कर उन्हें दिया। शशि की आंखों में नमी उतर आई थी। बुआ तो सारे दिन अपनी पीड़ा अपने कटु शब्दों से उड़ेलती रहती हैं, पर पापा, उसका मन भर आया और फिर एक दिन, लो बुआ, यहाँ साइन कर दो। शशि ने उन्हें पेन पकड़ाते हुए कहा, आप अब से पत्राचार द्वारा पढ़ाई करोगी। जितना चाहो पढ़ना, चाहो तो कलेक्टर बन जाना। शशि ने उनके गालों को चूमते हुए कहा, पहले 12वीं पूरी कर लो, फिर कहोगी तो कॉलेज में ही एडमिशन दिलवा देंगे। मुई कर मजलियों, मजाक करती हो मुझसे? साइन कर फॉर्म पकड़ाते हुए बुआ ने कहा। सुहासिनी ने देखा सामने खड़े अपने दाऊ को देख पहली बार दिद्दा की आंखों में रोष नहीं उभरा था। चाहे वह कितना कड़वा क्यों न बोलती हो, लेकिन रिश्ते मरते नहीं हैं। और फिर दाऊ तो उनकी आंखों का तारा था। उसकी पीड़ा क्या वह नहीं समझती, लेकिन किसका दर्द ज्यादा पैना है, ये तौला तो नहीं जा सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।